वही अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार उसका अपर हैंड होता हुआ नजर आ रहा है 5 से 7, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी 5 से 6 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस का अपर हैंड पंजाब में दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल बेहद अहम बात अंकुश हमारे सहयोगी कर रहे हैं। लेकिन विकास चंद्रा, अभी अमिताभ जी महिला मतदाताओं का जिक्र कर रहे थे। जो आंकड़ा अब तक आया है उसमें बंगाल में 3% ज्यादा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने वोट डाला है 6 फेज में। यूपी में 6% ज्यादा वोट डाला है। पश्चिम बंग बिहार में 11% ज्यादा वोट डाला है। और यही पैटर्न 5th फेज में भी नजर आया था। 7th फेज का इंतजार करना होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक उम्मीद की खबर हो सकती है, वो पार्टी जो लगातार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए, घरों के लिए काफी कुछ किया है, दिया है? विकास जी। देखिए, जो बीजेपी दावा कर रही है, इस बार उस दावे के पीछे जब महिला मतदाताओं का प्रतिशत सामने आया तो बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए। उनका मानना है कि जो महिला मतदाता घर से निकली हैं और मतदान केंद्र जाकर जो वोट किए हैं, तो बीजेपी मानकर चल रही है कि 100% उन्हीं के खाते में वो वोट है, क्योंकि जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है गरीब परिवार को और जो महिलाओं को उसकी सुविधा मिली है, तो उसके और मोदी की का जिस तरीके से क्रेज महिलाओं में है, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि वो वोट बीजेपी के ही खाते में है और इसीलिए इस बार बीजेपी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो बीजेपी इस बात को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो वो उनके पक्ष में है और इस बार स्थिति उनकी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि चूंकि पुरुष मतदाताओं में जातीय ध्रुवीकरण हुआ है तो उसका नुकसान हुआ और भरपाई भी महिलाओं की तरफ से कर दी गई। तो जो आपने सवाल किया है, तो बिल्कुल बीजेपी के नेता बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो उनके खाते में, क्योंकि महिलाओं में मोदी को लेकर के एक निश्चिंतता की भाव है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर वर्मा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इन आंकड़ों को खासकर महिला मतदाताओं के कैसे देख रहा है, कैसे एनालाइज कर रहा है? का प्रतिशत बढ़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रतिशत घटा भी। मुझे याद है मध्य प्रदेश में लगभग 2% के अराउंड 1.9% के अराउंड डिप हुई है। राजस्थान में डिप हुआ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक वेस्ट बंगाल और बिहार में भी डिप रहा है। तो ये कह पाना कि महिला मतदाता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, ये तो एक अपने आप में वही बात हो गई कि जो वोट कर रहा है वो हम ही को वोट कर रहा है। मुझे लगता है कि पहली बार महिला मतदाताओं ने इस बार इंडिया गठबंधन के लिए वोट दिया है जी। और 1 लाख प्रति अकाउंट में महिलाओं के पास जाने वाली ये योजना है, ये जमीनी स्तर पे पहुंच गई है कि 8,500 रुपए सबके अकाउंट में पहुंचने जा रही है। एक बड़ी चीज है जो गांव-गांव तक पहुंची है। सर, महिलाओं का बढ़ता मतदान प्रतिशत किस खेमे की तरफ आपको जाता नजर आता है? सर, बीजेपी भी लगातार कह रही है कि देखिए हम तो वुमेन वेलफेयर के लिए ढेरों स्कीम चला रहे हैं, शौचालय, पक्का घर, गैस कनेक्शन, टैप वाटर, ड्रोन दीदी, करोड़पति दीदी, राशन और तमाम चीजें। और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए हमने तो ऐलान कर दिया है चुनावी घोषणा पत्र में। राहुल सर, देखिए, ये बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने महिलाओं में एक अपनी अलग पहचान और अलग आकर्षण पैदा किया है। उसमें एक तो धार्मिकता का भी एक बड़ा पुट है, दूसरे फिर वो भारतीय मूल्यों की बहुत बात करते हैं, फिर उनकी योजनाएं भी ऐसी रही हैं। मध्य प्रदेश से शुरू हुई जो लाडली योजना रही, फिर सिलेंडर वाली योजना रही, तो एक उनके प्रति सहज आकर्षण बढ़ा है और वो एक उनकी बड़ी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इसको काटने की कोशिश इस बार इंडिया गठबंधन ने की है अपनी विविध घोषणाओं से। वो घोषणाएं भी महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि वो भी पहुंची हैं लोगों तक। अब हर महिला को, गरीब घर में हर महिला को साल में 1 लाख रुपए मिलना एक बड़ी बात है। 1200 रुपये प्रति माह मिलना, उसको 15, ये बड़ी बात है। ये बड़े वायदे हैं, पूरे होंगे कि नहीं ये अलग प्रश्न है, लेकिन ये वायदे भी लोगों तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि महिला मतदाता एक अलग और बड़ी ताकत बनकर उभरी है? निश्चित रूप से, बिल्कुल, वो बीजेपी के भी दावे में हो सकती है और इंडिया गठबंधन की भी। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कुछ ही मिनटों का इंतजार, सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे चुनावी नतीजों को लेकर।